नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछली बार जब हमने दुर्गा कवच का एक वीडियो बनाया था, उस वक़्त पे लोगों की ये कमेंट्स आई थी कि दुर्गा कवच के उच्चारण के बारे में कुछ बता दें, ताकि जब भी उच्चारण करने बैठे, जब भी दुर्गा कवच का पाठ करने बैठे, प्रयोग करने के लिए बैठे, उस वक़्त पे सभी जो एक श्लोक हैं उसके अंदर दिए गए, वो एकदम स्पष्ट तरीके से उसका उच्चारण हो पाए। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, खास करके जब हम मंत्र और श्लोक और बीज मंत्र की बात करते हैं, उस वक़्त पे भाषा की शुद्धि का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। क्योंकि मंत्र एक ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी मंत्र का, किसी श्लोक का सही तरीके से उच्चारण करते हैं, तभी उसकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए लायक बनते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो आपको कोई पाप लगता है या फिर आपको कोई दोष लगता है, नहीं। वैदिक मंत्रों की ये जब बात होती है, तब ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे एक चित्र में, एक तस्वीर में नहीं आती, दोष वगैरह, पाप वगैरह। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि जो मंत्र जितने ज़्यादा इम्पैक्टफुली उसे इन्वोक होना होता है, जब उसे जागृत किया जाता है, अगर उसके उच्चारण में कोई भी गलती है, अगर उसके उच्चारण में कोई भी क्षति है, तो वो मंत्र जो है वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुली, प्रभावशाली तौर पर जागृत या सिद्ध नहीं हो पाता। बस स्थिति यही रहती है। इसके अलावा ना तो कोई पाप लगता है, ना तो कोई दोष लगता है। तो आपको ये सोचकर मंत्र का उच्चारण या फिर मंत्र की साधना रोक नहीं देनी है कि कहीं गलत उच्चारण हो गया तो कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपको अपने तरीके से प्रयास करते रहना है, अपनी भाषा शुद्धि के ऊपर, अपने उच्चारण के ऊपर काम करते रहना है। एक सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे एक बच्चा जो रहता है वो छोटा होता है ना, किंडरगार्टन में होता है या फिर फर्स्ट या फिर सेकंड स्टैंडर्ड में होता है, तब वो जो अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो मूलाक्षर होते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियाँ करता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कभी इंग्लिश बोलना या फिर हिंदी बोलना या फिर अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाएँ बोलना कभी सीख ही नहीं पाए। ठीक है? क्योंकि ये जो चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरुआत में गलती नहीं कर रहे हो, तो ही ये एक आश्चर्य की बात होगी। देन यू आर गिफ्टेड। बट शुरुआत में हर कोई इंसान, हर कोई मनुष्य मंत्र साधना के मार्ग के ऊपर गलती करता ही है। तो आपको अपने मन में कोई संशय नहीं रखना है, अपने मन में कोई अपराध बोध नहीं रखना है, और सिर्फ सच्चे दिल के साथ, सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा के साथ और भावना के साथ, दिल में, मन में ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण के साथ आपको इस यात्रा के ऊपर आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि आगे बढ़ते रहेंगे तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, उससे पहले नहीं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग आज दुर्गा कवच का पूरा एक उच्चारण करने वाले हैं। दुर्गा कवच जो हमें प्राप्त होता है, वो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में से प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती यानी माँ दुर्गा के 700 श्लोकों का एक ग्रंथ। और ये दुर्गा सप्तशती हमें प्राप्त होता है मार्कंडेय पुराण से। ऋषि मार्कंडेय अपने जीवन के बहुत लंबे समय तक महादेव के उपासक थे, और बाद में उन्होंने जो मार्कंडेय पुराण लिखा, उसमें उन्होंने देवी की बहुत ही ज़्यादा एलाबरेट स्तुति की है और उनके अलग अलग स्वरूपों के बारे में बात की है। तो एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण, और देवी के बहुत सारे शक्तिशाली मंत्र और प्रयोग वहाँ पे दिए गए हैं। तो आज उसी में से एक प्रयोग यानी कि दुर्गा कवच हम लेने जा रहे हैं, उसका पठन करने वाले हैं। और दुर्गा कवच के पठन के मात्र से देखिए, जब भी आप, अगर किसी प्रकार की आपको लगता है कि आप नेगेटिविटी से पीड़ित हैं, अगर आपको कोई प्रकार की नकारात्मक सोच आपके अंदर है या फिर आपको कोई नकारात्मक शक्ति का भय है, तो 4 प्रकार के एक कवच होते हैं, 4 प्रकार के एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, जो आप अपने आत्मा के आसपास, अपने चित्त के आसपास, अपने ऊर्जा के स्तर के आसपास, आत्मिक ऊर्जा के स्तर के आसपास उसे विद्यमान कर सकते हैं। चाहे आप दुर्गा कवच की बात करें, भैरव कवच की बात करें, हनुमान चालीसा की बात करें, बजरंग बाण की बात करें, या फिर नरसिंह कवच की बात करें, ये सभी प्रयोग उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन ये प्रयोग ज़्यादा काम तब करते हैं जब इसके ऊपर बार बार लगातार कुछ दिनों तक काम किया जाए। तो इसके पहले हमने जो दुर्गा कवच की वीडियो बनाई थी, उसमें
ये प्रयोग कितनी बार करना है दुर्गा कवच का, कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया था। लेकिन अगर आप अपनी पूजा के दौरान, अपने नित्य पूजा के दौरान अगर आप ये प्रयोग कर रहे हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हैं, तो आपको कोई द्रव्य लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दिया आप ज़रूर जलाइएगा। आप मान लीजिए 7 बार पाठ कर रहे हैं, 9 बार कर रहे हैं या फिर 11 बार कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये चीज़ ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो दिया आप जलाइए, वो दिया इस भावना के साथ जलाइए, क्योंकि अग्नि जो तत्व है ना, वो पंच महाभूत में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट माना जाता है और अग्नि देवता है। और अग्नि की साक्षी में किए गए प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है। तो इसी वजह से आप जब भी कोई पूजा कर्म करें, जब भी कोई प्रयोग वगैरह करें, लोग सिर्फ अखंड ज्योत जला के भी अपनी साधना पूर्ण करते हैं। तो अखंड ज्योत का भी अपना एक अलग महत्व दिया गया है शास्त्रों के अंदर। इसके साथ साथ आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी पाठ कर रहे हैं, खास करके ऐसे कोई प्रयोग जैसे कि दुर्गा कवच, जिसमें आप अपने लिए कुछ प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, एक रक्षा कवच की मांग कर रहे हैं, उस वक्त पे अग्निदेव रूपी साक्षी का आपके पास होना, आपके साथ होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। और इसी वजह से एक आसन के ऊपर आपको शावर लेके, यानी कि नहा धो के फ्रेशन अप होके स्नान करके फिर बैठना होगा। कोई भी आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, लाल वस्त्र हो तो ज़्यादा बेहतर, लाल आसन हो तो ज़्यादा बेहतर। और उसके ऊपर बैठकर आपको दिया जलाना है और दिया जलाने के बाद ये पाठ आप अपने हिसाब से दुर्गा कवच जो है वो 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, आपको जैसा ठीक लगे, पूरे दिन में आपको जब भी समय मिल रहा है तब आप ये पाठ कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली इतने दिनों तक ये पाठ करना होगा, इतनी बार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई संकल्प नहीं ले रहे हैं। जब हम संकल्प लेते हैं उस वक्त पे हमारी जिम्मेदारी, हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। लेकिन ये एक नित्य पूजा के माफिक अगर आप ये पाठ कर रहे हैं दुर्गा कवच का, तो आप अपने जीवन में हमेशा एक रक्षा कवच लेकर चलोगे। तो इस वजह से आई होप आपको ये दुर्गा कवच बहुत काम आए। गीता प्रेस गोरखपुर जो है, उनके वहाँ से आपको दुर्गा सप्तशती की एक छोटी सी पुस्तिका मिल जाएगी और उसके अंदर देव्याहा कवचम, देवी कवचम या फिर दुर्गा कवचम, ये तीनों में से एक नाम वहाँ पे आपको इंडेक्स में, अनुक्रमणिका में मिल जाएगा। तो ये जो देव्याहा कवचम है, हम उसी का इस वक्त पे पठन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो आई रियली होप कि आपको ये जो पाठ है उसके उच्चारण के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिले। और इसके साथ साथ मेरी आपसे एक विनती है, जब भी आप ये पाठ देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बैठो, उस वक्त पे आपको ये वीडियो जो है उसे रोकना ना पड़े। उस हिसाब से आप अपना एक समय तय कीजिएगा ताकि आप दुर्गा कवच का ये जो पूरा पाठ है वो एक चित्त होकर ध्यान से सुन पाए। श्री देवी कवच कवचम हृदये यस्य ब्रह्म कवचः खलु ब्रह्मा निर्मितं पूर्वमीति निश्चेत चेतसा विधाय पूजनं देव्या यथाशक्ति यथाविधि सम्माहितमना भूत्वा प्रपठेत् कवचं ततः नातः परतरं स्तोत्रं किचदस्ति वरानने भुक्ति मुक्ति प्रदं पुण्यं पावननां च पावनम्। विनियोग। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्त मात्रो बीजं दग्बन्धः देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भर्यार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। यस्तु भक्तया स्मृता
नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी सिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वभरणभूषिता इति एता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वे। नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामूद्योतिनि रक्षेदु मामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेता च भ्रुवोर्मध्येयं घण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चाम्रुकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलिषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुहेश्वरी तथा भूतनाथा च मेढ्रं मे उरु महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाम्बुलिषु श्रीरक्षेत्पादाधस्तलवासिनी नखान् दंष्ट्राकरालिश्च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावमांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालमभेद्यां सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणि सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिद्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेम करि तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छु भमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः ययं ययं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्यर्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूजयः कवचनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः
स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचरास्येव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नति भवेद्राज्यं तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तसतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं गते शशिल्वन्कान्नमः तावतिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचम संपूर्णम। तो ये था हमारा देवी कवच यानी कि दुर्गा कवच का पूरा पाठ। आशा है कि आपको सारे उच्चारण स्पष्ट हो जाए और गीता प्रेस गोरखपुर का जो एक दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ है, छोटी सी पुस्तिका है, वो मैं आपको इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें अमेज़ॉन के लिंक के साथ मैं डाल दूंगा, ताकि आप जब वो पाठ करना चाहे तब एक ऑथेंटिकेट सोर्स में से जो जिसमें एकदम क्षति रहित दुर्गा कवच दिया गया हो उसी में से आप ये करें। और इसके अलावा अगर आप अन्य कोई पाठ या फिर प्रयोग का उच्चारण जो है वो हमसे करवाना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई अलग अलग उच्चारण जैसे कि अथर्गला स्तोत्रम या फिर रात्रि सुक्तम या फिर श्री सुक्तम, ऐसे कोई अलग अलग जो हमारे महानतम पाठ या फिर स्तोत्र या फिर स्तुति या फिर अष्टक, जो कोई भी हमारे एक शक्तिशाली प्रयोग दिए गए हैं शास्त्रों के अंदर, अगर वो आप चाहते हैं कि हम आगे जाकर उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।